मुर्शिदाबाद में हालिया हिंसा ने एक बार फिर से समाज में विभाजन की गहरी खाइयां पैदा कर दी हैं। वहां हुए आक्रमणों ने न केवल शांति की स्थिति को बाधित किया, बल्कि हिंदू समुदाय के बीच में डर और अनिश्चितता का माहौल भी बना दिया है। ऐसे में भाजपा ने इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, जिससे कि हिंदू समुदाय की सुरक्षा की आवाज को बुलंद किया जा सके। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा में ताजा रैली ने इस आंदोलन को और भी गर्माहट दी है। भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने इस रैली का संचालन किया और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। डमरू बजाकर उन्होंने न केवल लोगों की ऊर्जा को बढ़ाया, बल्कि एकता की भावना को भी जगाया। इस तरह के आयोजन स्थानीय लोगों को एकजुट करने का माध्यम बन गए हैं, जिससे समाज में एकजुटता का स्वरूप पैदा हो रहा है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों का उद्देश्य केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक नई चेतना का संचार भी है। यह आंदोलन उन लोगों के लिए है जो भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। रैली के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने बिना किसी डर के अपनी बात रखी और यह बताया कि सभी को मिलकर अपने हक के लिए लड़ना होगा। इस अभियान ने लोगों में खुद को सुरक्षित महसूस कराने का एक नया रास्ता प्रस्तुत किया है। इन रैलियों का असर न केवल स्थानीय समुदाय में, बल्कि पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है। हिंदू समुदाय के समर्थन में एकजुटता की लहर पाई जा रही है, जो वाकई में एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। भाजपा का यह कदम सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास है, ताकि हर हिंदू नागरिक को बराबरी का दर्जा मिल सके। इस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ भाजपा की यह नई लहर न केवल विरोध की, बल्कि सुरक्षा की भी एक मांग करती है। यह आंदोलन एक दिशा में बढ़ते हुए समाज के हर वर्ग को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे भाजपा का यह अभियान लोगों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना का संचार कर रहा है। रविवार की सुबह आसनसोल रेलवे स्टेशन पर एक अलग ही माहौल देखा गया। वामपंथी समर्थकों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें स्टेशन पर बिखरने लगीं, उनके चेहरे पर उमंग और उत्साह की झलक थी और पूरे परिसर में नारों की गूंज सुनाई देने लगी। वामपंथ का साथ, हर हक का अधिकार जैसे नारों ने वातावरण को और अधिक जीवंत बना दिया। सीपीएम की युवा नेता और केंद्रीय समिति की सदस्य मीनाक्षी मुखर्जी, जो कि कुल्टी की निवासी हैं, ने भीड़ का उत्साह बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आकर्षण और सक्रियता ने समर्थकों में नया जोश भर दिया। कुल्टी से बड़ी संख्या में लोग उनके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे मंच के पास पहुंचे, सभी ने सामूहिकता का नया संदेश दिया। वामपंथियों का यह समर्थन केवल आसनसोल तक सीमित नहीं था, बल्कि सीतारामपुर, बराकर और आसनसोल स्टेशनों से भी लोग कोलकाता जाने के लिए निकल पड़े। आग्नेबीना और कोल्डफील्ड एक्सप्रेस ट्रेनों में समर्थक सवार हुए। उनके चेहरे उम्मीदों से भरे थे। सामान्य डिब्बों में यात्रा करने वाले इन समर्थकों के साथ मीनाक्षी मुखर्जी का पिता भी शामिल हुए, जो वाम विचारधारा से प्रेरित थे। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, सभी ने मिलकर नारे लगाए, जो कि उनकी एकता का प्रतीक बन गया। ट्रेन के अंदर का माहौल भी किसी महोत्सव से कम नहीं था। वामपंथी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ दिखाई दे रही थी। चारों ओर गूंजते नारों ने यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। आसनसोल से शुरू हुई यह यात्रा न केवल वामपंथियों के लिए एक आंदोलन का हिस्सा थी, बल्कि यह एक नया सामाजिक चेतनता का संकेत भी था। लोग एकत्र होकर कोलकाता के लिए निकले, जहां ब्रिगेड रैली का आयोजन होने वाला था, जो कि उनकी राजनीतिक ताकत और एकता का प्रदर्शन था। ऐसी दृढ़ता के साथ वाम समर्थक अपने भविष्य के लिए एक मजबूत कदम बढ़ा रहे थे। आसनसोल में आशा कर्मियों का एक बड़ा सम्मेलन रविवार को आयोजित हुआ, जो उनकी समस्याओं और मांगों का गंभीर रूप से संज्ञान लेने का एक प्रयास था। आयुट्यूक यूनियन के नेतृत्व में इस सम्मेलन ने प्रतिनिधियों को एकत्र किया, जिन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए एकजुटता दिखाई। ये एक ऐसा अवसर था जब आशा कर्मियों ने अपनी कठिनाइयों को साझा किया और न्याय की मांग की। यूनियन नेत्री उषा आचार्य ने इस सम्मेलन में विचार रखते हुए कहा कि वर्तमान में आशा कर्मियों को मात्र Rs200 मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो भयानक महंगाई की तुलना में काफी कम है।
उन्होंने सरकार से अपील की कि वेतन को बढ़ाकर कम से कम RSF 15,000 किया जाए ताकि आशा कर्मियों की मेहनत और बलिदान को उचित मान्यता मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को RS 5 लाख का मुआवजा देने का भी अनुरोध किया गया। उषा आचार्य की आवाज में न केवल क्रोध बल्कि आशा कर्मियों के प्रति एक उम्मीद की झलक थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सरकारी कर्मियों की तरह स्थायी मान्यता की मांग कर रहे हैं। यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे राज्य भर में आंदोलन शुरू करेंगे। यह एक चेतावनी थी जो सुनने में गूंज रही थी। इस सम्मेलन में सभी उपस्थित सदस्यों की एकजुटता और संघर्ष का जज्बा स्पष्ट था। यह व्यक्तिगत समस्याओं से अधिक एक बड़ा मंजर बन चुका था, एक सामूहिक आवाज जो न्याय और प्रतिष्ठा की मांग कर रही थी। यूनियन ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आंदोलन को और तेज करने के लिए 22 अगस्त को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट आवास का घेराव करने का प्रस्ताव रखा गया। यह एक ठोस कदम था जो दिखाता है कि आशा कर्मियों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। इस स्थिति में वे एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। জেলার পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বা আমাদের আজকে এখানে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আমরা আশা কর্মী ইউনিয়ন থেকে জেলা প্রথম সম্মেলন করছি আসানসোল কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন হলে। আমি উষা আচার্য জেলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে বলছি, আশা কর্মীদের ওপরে যেভাবে একের পর এক কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে, ন্যূনতম অল্প সংখ্যক বেতন দিয়ে তাদেরকে 24 ঘন্টা কাজ করানো হয়, 40 থেকে 42 ধরনের কাজ করানো হয়, ভোট খেলা মেলা পঞ্চায়েত বিডিও লেভেলে যত ধরনের কাজ করানো হয়, তাদেরকে স্কিম ওয়ার্কার স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তরে মা শিশুর পরিষেবা দেওয়ার জন্য, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় কাজ করার জন্য। আজকে আশারা এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা কাজে হয়রানি হচ্ছে, একটা কাজ শেষ হতে না হতে আরেকটা কাজের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বেশিরভাগ কাজে কোনো পারিশ্রমিক নেই এবং ন্যূনতম বেতন 5,250 টাকা স্যালারিতে তাদের 24 ঘন্টা কাজ করানো হয়। এর প্রতিবাদে আগামী দিনে যারা শপথ নেবে, আমরা লড়াই আন্দোলন দিকে যেতে চাই, আমরা শপথ গ্রহণ করছি। আমরা সরকারের কাছে দাবি রেখেছি ন্যূনতম বেতন আমাদের 15,000 টাকা করতে হবে। আমাদের আশা কর্মীরা এই কাজের বোঝা নিতে না পেরে বহু কাজ করতে করতে তারা অল্প বয়সে মারা যাচ্ছেন, অকালে মারা যাচ্ছেন। তাদের পরিবারকে 5 লাখ টাকা দিতে হবে, অবসরকালীন 5 লাখ টাকা দিতে হবে এবং আমাদের সরকারি স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। আজও আমরা শ্রমিক হিসেবে আমাদের গণ্য করা হয় না, আজও আমাদের সরকারি কাজ আমরা করি আশারা, তো তাদের কোনো সরকারি কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এর প্রতিবাদেই আমরা যে সম্মেলন রেখেছি, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা শপথ গ্রহণ করব। আগামী 22-এ আমাদের আমরা এর আগে আমরা প্যাকেজ বয়কট করেছি, আমরা ফরম্যাট জমা দিইনি, আমরা 2 মাস বয়কট করেছিলাম যেহেতু বাজেটে আমাদের কোনো ঘোষণা করা হয়নি, কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। তার জন্য আমাদের মূল দাবি স্যালারির দাবিতে আমরা আগামী 2 মাস আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নেব, সিগনেচার ক্যাম্পেনিং করব, আমরা এলাকায় সমস্ত এমএলএদের কাছে চিঠি করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিঠি করব। যদি আমাদের স্যালারি ওনারা বাড়ান তো ভালো, না বাড়ালে 22 আগস্ট আমরা ঘোষণা করেছি আমরা কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আমরা ঘেরাও বিক্ষোভ অবস্থানের প্রোগ্রাম নিয়েছি। आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया में सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस विषय की गंभीरता को दर्शाया। मंत्री मलय घटक, नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और अन्य नेताओं ने इस आयोजन को संबोधित किया, जिसमें मुख्य बिंदु वोटर लिस्ट की गहनता से जांच करना था। इस सेमिनार का प्राथमिक लक्ष्य वोटर सूची में छिपी अनियमितताओं की पहचान करना और फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाने का कार्य करना था। हाल के समय में इस मुद्दे को लेकर राजनीति में उबाल आया है, जो इस बात का संकेत है कि मतदाता जागरूकता कितनी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए जाने से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। आईपैक के प्रतिनिधियों ने इस सेमिनार में कार्यकर्ताओं को वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के आधुनिक तरीके से परिचित कराया। प्रशिक्षण में तकनीकी पहलुओं पर जोर दिया गया ताकि हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सटीक जानकारी जुटा सके। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी
और निष्पक्ष बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह तय किया गया कि वार्ड और बूथ स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाएगी। यह निर्णय लोकतंत्र के मूल मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह आवश्यक है कि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी फर्जी वोटिंग प्रक्रिया ना हो। इस सेमिनार ने आसनसोल के राजनीतिक वातावरण को जागरूकता और सक्रियता का संदेश दिया। इस प्रकार के कार्यक्रमों से मतदाताओं की ताकत को पहचानने में मदद मिलती है, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। यहाँ से जो ज्ञान और अनुभव साझा किया गया, वह भविष्य में चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।